वेलकम टू रिकॉर्डेड सेशन ऑफ टीचर्स सेल्फ लर्निंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। मेरे स्क्रीन पे आपको कुछ ड्राइंग्स दिख रही होंगी और इन ड्राइंग्स में से जो ड्राइंग मुझे सबसे बेस्ट लगी वो थी ये। जी हाँ, ये ड्राइंग मुझे इसलिए बेस्ट लगी क्योंकि ये स्टूडेंट ने जो भी उसके माइंड में था उसने खुद बनाया, ना कि किसी को देख के। लेकिन बाकी बच्चे जो एक बना रहा था वही दूसरा स्टूडेंट जो था वो भी वही बनाने की कोशिश कर रहा था। जी हाँ, यही आज हमारे सेशन का टॉपिक है, सेलिब्रेट क्रिएटिविटी। हमारे स्कूल्स कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई पार्ले जी फैक्ट्री नहीं है जिसमें हम ये कहेंगे कि सभी बिस्किट्स के पैकेट जो है वो सेम होने चाहिए, सभी का कलर सेम होना चाहिए, साइज सेम होना चाहिए। नो, अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना कि ह्यूमंस को। हमारे बच्चे जो है वो प्रोडक्ट नहीं है, हमें प्रोडक्ट जो है वो स्कूल में प्रोड्यूस नहीं करने हैं। तो इसकी सबसे इजी तरीका है कि जो क्रिएटिविटी हमें उसे सेलिब्रेट करना होगा। हम टीचर्स को ही ये समझना होगा, इसके लिए आवाज उठानी होगी कि हमें क्रिएटिविटी को सेलिब्रेट करने दिया जाए। हम देखते हैं एक ही सिलेबस है, वो सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सभी उसको अपने अपने ढंग से पढ़ते हैं। कुछ उसको उसमें से कुछ परसेंटेज कोई सीख रहा है, कुछ परसेंटेज कोई सीख रहा है, कोई चीज कोई सीख रहा है। तो ये एक ह्यूमन नेचर है और ये ऑब्वियस है, इससे हमने डरना नहीं है, इसे हमें इसको एक्सेप्ट करना होगा। और इसके लिए हम टीचर्स को आवाज उठानी होगी, ना कि हम एक ही तरह से ये पार्ले जी के बिस्किट्स जो है, प्रोडक्ट्स जो है, वो अगर क्रिएट करते जाएंगे तो वो एक प्रोडक्ट होगा, ना कि कोई ह्यूमन बीइंग। सेलिब्रेट क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी को जब आप सेलिब्रेट करते हो तो सबसे पहला बेनिफिट आपको ये होता है कि आप न्यू आइडियाज जो है उनको जनरेट करते हो। डिफरेंट आइडियाज, न्यू आइडियाज जो हैं उनको आप जनरेट करते हो, उनको आप देखते हो, सुनते हो। अगर आप क्रिएटिविटी को सेलिब्रेट करते हो, अगर आपका बच्चा क्रिएटिव है, वो कुछ डिफरेंट कर रहा है और आप उसको अप्रिशिएट करते हो, तो उसके न्यू आइडियाज जो हैं वो और निखर कर आएंगे। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट जो इसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा, जो आपके बच्चों का हिडन टैलेंट होगा, जो हिडन टैलेंट होगा वो तभी तक बाहर नहीं आएगा जब तक आप क्रिएटिविटी को सेलिब्रेट नहीं करोगे। हम कहते तो हैं आज स्कूलों में कि हम अपने बच्चों के टैलेंट को बाहर लाएं, पर कैसे लाएं? अगर कुछ वो डिफरेंट करता है और अगर हम उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो वो उसको लगेगा कि इसमें मैंने कुछ भी खास नहीं किया, तो वो टैलेंट कैसे निकल के आएगा? तो वो इसी तरह से हम एक तरह के वो पार्ले जी के बिस्किट है जो सभी सेम है, हम उस तरह से क्रिएट करना शुरू कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। तो हमें क्रिएटिविटी को सेलिब्रेट करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट और जो आज के टाइम की हम कह सकते हैं नीड है, वो है इमोशनल जो हमारा बैलेंस। इमोशनल स्ट्रेस दूर होता है, इमोशनल बैलेंस रहता है, इमोशनली जो है हमारे इमोशंस जो है, क्योंकि एक इमोशंस ही तो हैं जो हमें प्रोडक्ट से, मशीन से डिफरेंट बनाते। तो कहीं ना कहीं वो जो हमारे इमोशंस है वो कहीं कहीं कई बार अंदर गैप हो जाते हैं, दब जाते हैं। तो वो जब हम क्रिएटिविटी जब शो करते हैं, जो हमारा मन है हम वो कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव लेकर आ रहे हैं और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आप देखेंगे आपका स्टूडेंट जो है वो इमोशनली बैलेंस रहेगा, जो उसका स्ट्रेस है वो रिड्यूस होगा, वो इमोशंस जो हैं उसके वो कहीं ना कहीं स्टेबलाइन होंगे, जो एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारे एजुकेशन का। तो मुझे आशा है कि इस सेशन से आपको जरूर कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी कि हम ये आज के बाद अपनी क्लासेस में हम क्रिएटिविटी को सेलिब्रेट करें और हम ये देखें कि हमारा कौन सा बच्चा है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज को हमें नोटिस करना होगा कि वो ऐसा क्या चीज नया कर रहा है। कई बार होता है कि हमारे स्टूडेंट ने कई बार गलती कर दी होती है, उस हम हमारे लिए वो गलती होती है, लेकिन कई बार वो गलती भी क्रिएटिव आइडिया होता है। तो हमें ये चेक जो है वो जरूर अपनी क्लासेस में करना होगा। सेलिब्रेट क्रिएटिविटी एंड स्टैंड फॉर इट। थैंक यू।